कलम की आन भारत की शान के साथ मैं विजय विद्रोही। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है मुक्तधारा नई दिल्ली में। और सोल डांस स्टूडियो की अगर बात करें तो उन्होंने 60 प्रतिभाशाली डांस कला में निपुण और संभावित बच्चों को ऐसा मौका दिया जो बच्चों ने 3 जजों के पैनल विशाल सैनी जी, विष्णु कैसी और कशिश जैसे जज पैनल को प्रभावित किया। सोल डांस स्टूडियो रूपी बगीचा को सींचने के लिए वर्षों से प्रयासरत कोरियोग्राफर भरत शर्मा और दीप्ति के सुंदर प्रयास से 60 बच्चों के नृत्य प्रतिभा को निखारने संवारने के लिए चैंपियनशिप का आयोजन मुक्तधारा नई दिल्ली में किया गया, जहां मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया और मिस्टर यूनिवर्स रह चुके रोनी जोशी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं नागलोई जाट एमएलए शौकीन जी, पूर्व निगम पार्षद अशोक भारद्वाज, नरेंद्र बिंदल, विनय रावत जैसे पार्षदों की उपस्थिति और इसके साथ साथ सुधा फाउंडेशन की हेमलता, आरडब्ल्यूए प्रधान रमेश यादव, आस्कर बौद्ध, धर्मपाल सोलंकी और पवन शुक्ला जैसे महत्वपूर्ण हस्तियों की हौसला अफजाई ने 60 बच्चों की नृत्य प्रतिभा को उत्साहित किया। बढ़े चलो, डटे रहो, सोल डांस स्टूडियो के कर्तव्य पथ पर। सोल डांस स्टूडियो के डायरेक्टर और युवा दिलों के धड़कन और ख़ास करके कुछ नया करने के लिए जाने जाने वाले भरत शर्मा के जुनून को देखकर किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि जीत के खातिर सिर्फ जुनून चाहिए, जीत के खातिर सिर्फ जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। देखिए खास रिपोर्ट, खास अंदाज विजय विद्रोही के साथ। यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत संग्राम न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने नज़दीकी फ़ैन क्लब को भी आग्रह करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। यहाँ पे इतना ज़्यादा इतना अच्छा टैलेंट आया था कि देखते साथ ऐसा लगता है कि आगे चल के हमारा जो युवा है वो बहुत ज़्यादा हमारा नाम रोशन करेगा जी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी जो और जज पैनल है हम उनसे भी पूछ सकते हैं उनको कैसा लगा। लेकिन आज जो आपने कुछ चौंकाने वाले आपने बातें कह दी हैं आलोकित के लिए। आलोकित एक बच्चा जो मैंने अभी देखा उसको, वो इतना छोटा है लेकिन उसके अंदर टैलेंट इतना भर के आया हुआ है। तो मुझे उसका टैलेंट इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मुझे खुद से लगा कि हाँ ठीक है, ऐसा टैलेंट अगर यहाँ है तो वो टैलेंट यहाँ तक भी जाना चाहिए जी। तो इसलिए मैंने उसको पूछा कि हाँ जब मैं कभी भी कराऊंगी तो मैं ये मेरा वादा है कि वो उसको मैं हमेशा इधर से इधर ही लेके जाऊँगी। सोल डांस स्टूडियो के लिए एक सोल डांस स्टूडियो ने आज इतना अच्छा ये प्रोग्राम किया है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं फिर दोबारा से कहूँगी थैंक यू भरत भैया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच जी। ये था कशिश जी का सुंदर कशिश, वो कशिश जो सचमुच में दिल्ली ही नहीं भारत को ले जाएगा उस ऊंचाइयों और उस बुलंदियों पर जहां कहीं न कहीं एक सपना है भारत का, एक बच्चों के अंदर छुपी टैलेंट के माध्यम से विश्व गुरु वाला बाल भारत। जजों के उस पैनल में कुछ ऐसे भी हैं जो हंसाते भी रहे और गुदगुदाते हुए कुछ कहते भी रहे। आइए चलिए हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं कि आज जो आपने देखा और आपने रिकमेंड भी किए। जी थैंक यू भारत मुझे बुलाने के लिए, अच्छा लगा काफ़ी। और ये एक फैमिली शो था तो मज़ा आया बहुत, बच्चों के साथ बात करके भी, बच्चों का डांस देख के, और बहुत अच्छा डांस किया बच्चों ने। लेकिन मीडिया यहीं पे रुकना नहीं चाहती, मीडिया आपसे ये समझना चाहती है कि बच्चों के बीच में और कई सारे जज पैनल में आप होते होंगे, लेकिन आज जो आपने देखा तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभाओं को लेकर माता पिता या कहीं न कहीं सरकार उतना कॉन्शियस नहीं है, कुछ ऐसा लगता है आपको? हाँ ये ऐसा है, मतलब कि एज अ डांसर को तो ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट का बहुत कमी है। और यहाँ पर ऐसा है कि जितने बच्चे हैं बहुत पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है इनको, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब मैं बाहर जाता हूँ कई बच्चे ऐसे हैं जो सपोर्ट नहीं करते, करना चाहते हैं, बहुत टैलेंट भी है बट वो लोग सपोर्ट नहीं करते उनको, है ना। और ऐसा चाहता हूँ कि जैसे यहाँ जितने भी मैंने पेरेंट्स देखे सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतना ध्यान दे रहे हैं अपने बच्चों पे। और ऐसा पूरे इंडिया में सभी अगर ऐसा बच्चों पे ध्यान दे और उनके टैलेंट को सपोर्ट करे तो हमारा इंडिया का टैलेंट बहुत आगे तक बढ़ सकता है। तो यही कहना चाहूँगा। बाकी कहते हैं कि पंच परमेश्वर होते हैं और जज का जो उद्गार है भारत सरकार और दिल्ली सरकार और सभी सरकारों तक पहुँचे ताकि इनके दिल की बात, इनकी मन की बात को साकार करें, क्योंकि पावर ही बहुत कुछ होता है। इन्होंने दिल से पावर दे दिया है। लेकिन आज के कार्यक्रम जो सुपरहिट रहा उसके कहीं न कहीं शुभम जैसा नाम वैसा सफ़रनामा, और सचमुच में बच्चों के साथ इस तरह से
घुले मिले थे, कहीं किसी एंगल से लग नहीं रहा था कि बच्चों के बीच नहीं है, चाचा ताऊ भैया बनकर उनके बीच उनके मन को समझने की कोशिश। तो शुभम जी कितने सालों से एंकरिंग कर रहे हैं और इतना सफल एंकरिंग तो बहुत कम मैंने देखा है जी। थैंक यू, आपने मुझसे सवाल पूछा जी। मैं करीबन 3 से 4 सालों से एंकरिंग कर रहा हूँ जी, ठीक है, बट मुझे यहाँ आज इसलिए मेरे को ये चीज़ खींच के लेके आई है। मैं चाहता था, मैं जानना आप चाहता सभी का तहे कि दिल से मैं धन्यवाद। जब आज पहले के जैसा प्रोग्राम बच्चा को था बनाने क्या मैं के आज भी लिए वैसा बच्चा हूँ या RW टीम उस बचपन जो में यहाँ पे यहाँ है, के इस बचपन में बहुत बहुत थैंक यू आपके ये लिए, जानने आप के आए लिए यहाँ पे, आपने सपोर्ट किया। थैंक यू। आपने मुझसे पूछा कि और यहाँ पे मैंने जितने इसमें भी जान डाली, कुछ नहीं ऐसा है, बस आपका प्यार आए था, थे बच्चों को जजेस, प्यार था, पेरेंट्स को मैंने जजेस समझा, हमारे स्टेज पर ही हैं, उनके साथ के और कारण मैं हमारे इतना पवन अच्छा शुक्ला जी, थैंक और यू हमारे भास्कर दोस्त शुभम जी के अंदर क्या आप है सभी जो का तहे दिल से लगता है कि धन्यवाद। निकट भविष्य में जो उसमें है काम जो करने नहीं वाले है हैं? यहाँ पे। शुभम जी के निकट भविष्य में आप मुझे जल्द से जल्द किसी ऐसे मंच पर देखेंगे जहाँ पे मैं अपने शायरी को परफॉर्म करूँगा या मैं अपना कुछ लिखा परफॉर्म करूँगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा, इसी राह पे मैं चलता रहा, तो कहीं ना कहीं यकीनन मैं एक बड़े शो को भी जज करता हुआ पाया जाऊँगा या एंकरिंग करता हुआ। जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत प्यारा डांस करते हैं बच्चे, आगे बढ़े, इतना आगे और आगे बढ़े। तो क्या लग रहा है कि आपको कितने साल से वहाँ अपने एडमिशन करवा रखा है? अभी कुछ टाइम ही हुआ है, जी, शुरुआत ही है, अभी आगे निकलेगा। तो कैसे पता चला कि दक्ष को वहाँ एडमिशन कराना चाहिए? बस उसको शौक था इसलिए मैंने डाल दिया। तो अब आज का जो परफॉर्म रहा दक्ष का, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने जो फैसला लिया है बिल्कुल वो आगे आपका जाएगा। फैसला सही है? हाँ। तो बच्ची जो कहेगी आप सारी बात मान लेंगे इनकी? जी। तो आज जिस तरह से मुक्तहरा में बच्ची ने परफॉर्म किया है, तो कैसा लगा कि बच्ची का जो कहना हमने माना वो सही? जी। देख पा रहे हैं कि बच्ची के माँ खुश है, बच्ची जो कहेगी मैं उसके साथ हूँ। ऐसे माता पिता बहुत कम होते हैं जो बच्ची की भावनाओं के साथ और बच्ची जो करना चाहती है, जो बनना चाहती है, दो साथ स्वच्छंद और अपने जिस तरह से वो उड़ना चाहती है, अपने पंख, अपने हौसले और अपनी सरफरोशी। आइए चलिए इस बच्ची से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मम्मी ने ऐसा कहा कि वो जो करना चाहेगी उसके साथ हूँ, क्या कहना चाहिए? सपोर्टिव तो है मेरी मम्मी, मतलब हर चीज़ में सपोर्ट। तो क्या लग रहा है कि ऐसी माँ, ऐसे माता पिता होते हैं जो बच्ची बहुत कम। तो आज कैसा लग रहा है? माँ जितना प्यार करती है वो कहीं न कहीं आपके लिए चुनौती है कि और ज़्यादा बेहतर करने की? चुनौती भी और एक ये है कि उनका नाम करना है। जी। तो आज कैसा लगा मुक्तधारा में जो परफॉर्म? बहुत अच्छा। जी। तो आपकी बच्ची कब से परफॉर्म कर रही है? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो आज का जो परफॉर्मेंस रहा वो कैसा रहा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो आपको लगा कि जिस तरह से वो एडमिशन ली है, वहाँ सीख रही है? जी। अच्छा लगता है, करती है, उसकी खुशी है, तो इसलिए हम भी सोचते हैं चलो कोई नहीं, बच्चे की खुशी है, तो हमने भी सोच रखा चलो जिसमें बच्चे खुश हैं उसमें माँ बाप भी खुश हैं। जी जी। हाँ, देख पा रहे हैं कि सभी माता पिता के लिए एक रोल मॉडल इनके शब्द हैं कि बच्चे जिसमें खुश हों बच्चे। आइए चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी। तो आज का परफॉर्म क्या बताता है कि मम्मी की खुशी? मम्मी की खुशी जी। तो क्या लग रहा है कि कुछ और अच्छा करने का जो नेक्स्ट टाइम जो रहेगा चांस? जी बहुत अच्छा करना है आगे जाके। जी। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? 9 जी। तो आज के परफॉर्मेंस से आप खुश हैं या कुछ लगा कि कुछ कमी रह गई? कुछ कमी रह गई, इतना खुश नहीं हूँ, जी। आगे और मेहनत करनी है। जी। और ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो अपनी कमियों को लेकर कंशश होती हैं। कहते हैं कि पूत सपूत तो क्या किम धन संचय, पूत कपूत तो किम धन संचय। सचमुच में बेटी के लिए इतना ममता, इतना प्यार, इतना दुलार, और आज इनकी बेटी मुक्तधारा में है और नाम अदा, सचमुच में वो अदा जो सचमुच में दिल्ली के लिए और भारत के लिए एक दिन बनेगी गौरव। आइए चलिए अदा की माँ से बात करते हैं कि आज उनकी लाडली जिस तरह से परफॉर्म किया है, लगता है कि जिस तरह से उनकी प्रतिभा अदा की निखर रही है भरत शर्मा जी के डायरेक्शन में, एक दिन कहीं न कहीं दिल्ली के लिए नाम रोशन करेगी। आइए चलिए अदा की माँ से बात करते हैं कि अपनी लाडली के लिए आज जिस तरह से आपने देखा कि पूरा खचाखच हॉल और उस बीच अदा की एक सुंदर अदाकारी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण है। जी। तो मीडिया ये समझना चाहिए कि कब से भरत शर्मा जी के अंदर ट्रेनिंग ले रही थी? शर्मा जी के अंडर वो 1 ईयर से काम कर रही है डांस। जी। तो अच्छा डांस करा, इससे देख कर भी बड़ा खुश हुआ। जी। आपको कैसे लगा कि इसके अंदर इतनी अच्छी प्रतिभा है, इसको ट्रेनिंग लेना चाहिए और बच्चों के लिए बेस्ट रहेगा? वो छोटे-छोटे यूट्यूब पे है ऑलरेडी, छोटे-छोटे चैनल्स पे काम करती है, तो धीरे धीरे लगा कि इसको डांस परफॉर्मेंस में जाना चाहिए, तो बेस्ट टू बेस्ट डांस किया इसने। तो आज का परफॉर्म जो है वो क्या दिखाता है मम्मी के लिए? कि मम्मा को भी इसके साथ ही करना चाहिए। जी।
देख पा रहे हैं कि अदा की माँ कितनी खुश हैं, और अगर माँ खुश है तो सचमुच समझिए कहीं न कहीं बच्चे के लिए संजीवनी है कि निकट भविष्य में वो आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद मिलेगा तो कहीं न कहीं भरत शर्मा, मीडिया और तमाम लोग अदा के साथ होंगे। थैंक यू सर। सर ऐसे मेरी बेटी 3.5 साल की थी, तब से अब ये 12 साल की होगी, तब से भरत सर के साथ ही जुड़ी हुई है जी। सर इतना सपोर्ट करते हैं ना बच्चों को, मैं कहती हूँ ऐसे टीचर मिलना इतना मुश्किल है ना, शायद ही कोई टीचर ऐसा होगा जो इतना बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। आज जो रिधिमा का परफॉर्मेंस रहा तो कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो डांस स्टूडियो के ये सारे नौनिहाल बच्चे, और आज सिद्धांत संग्राम मीडिया ग्रुप ने बड़ी नज़दीक से इन सारे बच्चों के अंदर छुपे टैलेंट, खास करके डांस से जुड़ा जो टैलेंट है देखा, और आज आलोकित जो नाम है बच्चा, और जज मैडम कशिश ने आज कुछ खास घोषणा की। तो आइए उस बच्चे के साथ, और तमाम इनके फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि सब ने चाहा कि हम उनके साथ रहें जब मीडिया आलोकित से बात करे, तो ये सारे फ्रेंड्स उनके साथ हैं, साक्षी हैं। सबके परफॉर्मेंस तो किसी से कम नहीं, लेकिन जज मैडम को तो, जज पैनल को तो फैसला करना ही था, और अभी फैसला बाकी है। लेकिन सिद्धांत संग्राम टीम उस आलोकित से बात करना चाह रहा है कि आज आपके परफॉर्मेंस को लेकर जो जज मैडम ने कहा, और कैसा लगा आज का, खास करके भरत शर्मा जी के साथ आप जुड़े हैं और काम कर सीख रहे हैं जी। आज का मेरा एक्सपीरियंस एकदम बहुत ही नेक्स्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड था जी। मेरी मेहनत रंग तो ला, लेकिन इन सब के साथ मेरी मेहनत, इन सब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया जी। क्योंकि पहले मेरी परफॉर्मेंस वो अच्छी नहीं हुई, लेकिन ये सक्षम इसने मुझे बहुत कहा कि तू फिर से ट्राई करे, वह फिर कर, और दूसरी बार मेरा परफॉर्मेंस देखिए। तो मीडिया ये समझना चाहेगी कि आप कब से भरत शर्मा से जुड़े हुए हैं, उनसे कब से ट्रेनिंग ले रहे हैं? वो 2 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। तो इसका कैसे पता चला कि हमें उनसे ट्रेनिंग लेना चाहिए, हमारे अंदर डांस से जुड़ा हुआ टैलेंट है जी? तो ऐसे मन किया आपको जो मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, डांस सीखना चाहिए, या मम्मी ने कहा? मैं उनको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ जी। उनके स्टूडेंट्स मैंने बहुत देखे हैं। वो मनु दिखाएंगे, ये इन कंटेम्प्रेरी में करता हूँ डांस स्टाइल, इनको देख के मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरे से भी बहुत सीनियर है डांस कंटेम्प्रेरी स्टाइल में जी। तो आज जज मैडम ने जो कहा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो अच्छे दिन लग रहा है आ गए? यस जी। तो अच्छे दिन भरत शर्मा जी के लिए आ गए, आलोकित के लिए आ गए, या दिल्ली के लिए आ गए? क्या लग रहा है आपको? सबके लिए। सबके लिए आ गए। तो एक साथ आप बोल दीजिए सब हिप हिप हुर्रे। ईस्ट और वेस्ट और भरत शर्मा जी के लिए? तो आपके बच्चे भरत शर्मा जी के साथ कब से जुड़ा हुआ है? हाँ जी, काफ़ी टाइम से इनके साथ डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं भरत सर। उनके सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, शाइन को बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने।